मेष राशि वालों नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा प्रेमानंद आप सभी का हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो यह ज्योतिषीय विश्लेषण सामान्य नहीं है। आज मैं आपको ब्रह्मांड की उस गुप्त भाषा के बारे में बताने जा रहा हूं जो इन्हीं दिनों आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली है। ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि ग्रहों की वर्तमान स्थिति, नक्षत्रों के संयोग और आपकी जन्म कुंडली के गहन अध्ययन से निकला हुआ एक सटीक गणित है। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वे आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, इसीलिए इसे पूरी गंभीरता और श्रद्धा के साथ सुने। आज हम 3 ऐसे ब्रह्मांडीय संकेतों की बात करेंगे जो आने वाले समय में आपके जीवन में अप्रत्याशित खुशखबरियां, नए अवसर और अद्भुत चमत्कार लेकर आएंगे। यह केवल सामान्य ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह ग्रहों के राजा सूर्यदेव, चंद्रमा, गुरु और शनि की चालों का वह अद्भुत संगम है जो अपने साथ ढेरों संभावनाएं लेकर आया है। आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि यह खास समय आपके लिए क्या लेकर आया है और कैसे आप इन अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। पहला ब्रह्मांडीय संकेत, सूर्य गुरु का अद्भुत संगम और करियर में नई ऊंचाइयां। मित्रों, सबसे पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है सूर्य और गुरु के बीच बन रहा एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, प्रतिष्ठा और करियर का कारक माना जाता है, तो वहीं गुरु ज्ञान, विवेक और सौभाग्य के देवता हैं। जब ये दोनों महान ग्रह एक साथ आते हैं तो उनका प्रभाव अद्भुत होता है। अगले कुछ दिनों में यह योग आपके करियर और पेशेवर जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह कोई सामान्य योग नहीं है, बल्कि यह एक राजयोग है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में नई ऊंचाइयां लेकर आता है। यदि आपकी कुंडली में यह योग सक्रिय हो रहा है तो आपको कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलेंगे जो आपके करियर में एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। क्या आपको पिछले कुछ दिनों से अपने कार्य क्षेत्र में कुछ हलचल महसूस हो रही है? क्या आपको लगता है कि आपका मन कुछ नया करने के लिए उत्सुक है? यह वही ब्रह्मांडीय संकेत है जो आपको बताता है कि अब समय आ गया है कि आप अपने कौशल और प्रतिभा को एक नई पहचान दें। हो सकता है कि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिले या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ लगे जो आपकी योग्यता को सही मायने में पहचान दिलाए। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सूर्य गुरु का यह योग आपको आत्मविश्वास और स्पष्टता देगा। मेष राशि वालों के लिए यह समय नेतृत्व क्षमताओं को निखारने का है, जबकि सिंह राशि के जातक अपने आत्मविश्वास को एक नई दिशा दे सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह समय अपनी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का है। यह केवल कुछ राशियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए लाभकारी है जो अपनी कुंडली में इस योग का लाभ उठाना चाहता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अद्भुत है जो सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा या शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। इस समय का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आपको जो सफलता मिलेगी वह बिना अधिक परिश्रम के मानो स्वतः ही आपके कदम चूमने आएगी। दूसरा ब्रह्मांडीय संकेत, चंद्र शुक्र की युति और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि। अब आते हैं दूसरे महासंकेत पर जो आपके आर्थिक जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है, वहीं शुक्र वैभव, विलासिता, सौंदर्य और धन संपत्ति का कारक है। वैदिक ज्योतिष में चंद्र शुक्र की युति को अत्यंत शुभ माना गया है। यह योग न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि धन धान्य में वृद्धि करके व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण बनाता है। आने वाले समय में यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यधिक शुभ है जो कला, संगीत, फैशन, रियल एस्टेट या फिर किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं। यदि आप किसी व्यवसाय में हैं तो यह समय आपके लिए नए सौदे, नए अनुबंध और नए ग्राहक लेकर आ सकता है। यह कोई सामान्य समय नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब आपके द्वारा किए गए निवेश आपको कई गुना लाभ दे सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि जब चंद्रमा अपनी मित्र राशियों में होता है और शुक्र के साथ युति करता है तो वह व्यक्ति के लिए धन के नए द्वार खोलता है। इस योग के प्रभाव से आपको अपनी आय के स्रोतों में विविधता देखने को मिल सकती है। कुछ जातकों को अचानक से कोई पुराना धन वापस मिल सकता है तो कुछ को कोई नया निवेश अवसर मिल सकता है। खासकर वृषभ, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही खास है। यह धन केवल आपकी बचत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह आपकी जीवन शैली को भी प्रभावित करेगा। आप अपनी लंबे समय से चली आ रही किसी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस धन को पाकर आपको अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना होगा। इस धन का कुछ हिस्सा अपने माता पिता या किसी जरूरतमंद को दान करके आप इसके प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तीसरा, ब्रह्मांडीय संकेत, शनि राहु की स्थिति और पुरानी बाधाओं का अंत। अब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण और तीसरे ब्रह्मांडीय संकेत पर आते हैं जो शनि और राहु की स्थिति से जुड़ा है। शनि को न्याय का कारक और कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है, जबकि राहु भ्रम, चालाकी और अप्रत्याशित घटनाओं का सूचक है। इन दोनों ग्रहों के संबंध से अक्सर लोग डरते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इस संबंध को केवल नकारात्मक नहीं माना गया है। जब शनि और राहु का यह संबंध सही दिशा में काम करता है तो यह बड़ी से बड़ी बाधा को पार करने की शक्ति देता है। आने वाले समय में शनि और राहु के इस संयोग के कारण आपके जीवन में वह सारी बाधाएं, वह सारी दिक्कतें जो आपको पिछले कई वर्षों से परेशान कर रही थीं, धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। ये आपके जीवन के एक बहुत बड़े संकट का अंत हो सकता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कई बार व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी अदृश्य बाधाएं होती हैं जो किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होती है। यह संयोग उन्हीं कर्मों को क्षय करने का कार्य करता है। यह वह समय है जब आपको अपने धैर्य का पूरा परिचय देना है। जो व्यक्ति अधिक उत्साही और मेहनती होगा वही इस समय का सबसे अधिक लाभ उठा पाएगा। यह समय विशेष रूप से मकर, कुंभ और कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा। ये आपके अंदर की आध्यात्मिकता को जागृत करेगा और आपको सही और गलत का अंतर स्पष्ट रूप से बताएगा। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी अदालती मामले या किसी बड़े आर्थिक झंझट में फंसे हुए हैं तो शनि राहु की यह स्थिति आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। अतिरिक्त ज्योतिषीय संयोग, तारा बल और चंद्र बल का प्रभाव, इन तीन मुख्य संकेतों के अलावा वैदिक ज्योतिष में तारा बल और चंद्र बल का भी बहुत महत्व है। आने वाले दिनों में नक्षत्रों की स्थिति भी अपने आप में अद्वितीय होने वाली है। विशेष रूप से भरणी, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों का संयोग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाएगा। ये नक्षत्र अपने आप में ऊर्जा, सृजनात्मकता और विकास का प्रतीक है। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो यह समय उसके लिए सबसे उपयुक्त है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है वे इस दौरान अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। वहीं जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन्हें अपने मन को शांत रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिनों मंगल की स्थिति भी कुछ खास रहने वाली है। ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस और भाई बंधु का कारक माना जाता है। जब मंगल बलवान होता है तो व्यक्ति के अंदर जोश और उत्साह का संचार होता है। यह समय आपके अंदर की आंतरिक शक्ति को जागृत करने का है ताकि आप उन सपनों को पूरा कर सकें जिन्हें आपने बहुत पहले देखा था। यदि आपका कोई भाई या बहन है तो इस समय उनके साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे और आप एक दूसरे के लिए सहारा बनेंगे। ग्रहों के गोचर का प्रभाव, बुध और शुक्र की स्थिति बात करते हैं। बुध और शुक्र की, ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र प्रेम, सौंदर्य और विलासिता का प्रतीक है। जब बुध और शुक्र मित्र ग्रहों के साथ होते हैं तो उनका संयोजन व्यक्ति को वाक्पटु, आकर्षक और व्यावसायिक दृष्टि से सफल बनाता है। आने वाले समय में यह संयोजन उन सभी के लिए बहुत फलदायी होगा जो किसी भी प्रकार की बिक्री, विपणन या जनसंपर्क के क्षेत्र में हैं।
आने वाले कुछ दिनों में बुध अपनी एक खास स्थिति में होगा जो आपकी सोच को एक नई दिशा देगा। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको व्यवसाय में नए अवसर प्रदान करे। शुक्र की स्थिति के कारण आपकी प्रेम संबंधों में भी मिठास आएगी। ये समय अपने जीवन साथी या प्रियजनों के साथ समय बिताने और रिश्तों को नई ऊंचाई देने का है। ये विशेष रूप से तुला और वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ होगा। इन राशियों के जातकों को अपनी कला, सौंदर्य और व्यक्तित्व को निखारने का पूरा मौका मिलेगा। प्राकृतिक चमत्कार। केतु और उसका आध्यात्मिक प्रभाव। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण ग्रह केतु की। केतु को ज्योतिष में मोक्ष, वैराग्य और आध्यात्मिकता का कारक माना जाता है। जब केतु का प्रभाव किसी व्यक्ति की कुंडली पर पड़ता है तो वह व्यक्ति भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति की ओर बढ़ता है। आने वाले समय में केतु की स्थिति कुछ खास रहने वाली है जो उन लोगों के लिए एक चमत्कार साबित होगी जो लंबे समय से किसी मानसिक तनाव या अवसाद में है। यह समय आपको आपके भीतर की यात्रा करने और अपने असली स्वरूप को पहचानने का अवसर देता है। केतु का यह प्रभाव विशेष रूप से मीन और वृश्चिक राशि के जातकों पर गहरा पड़ेगा। इन लोगों को अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। हो सकता है कि अचानक से आपका किसी गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलना हो जो आपके जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करेगा। केतु का यह प्रभाव आपको उन बंधनों से मुक्त कराएगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। ये एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत है जो आपके जीवन को एक नया अर्थ देगी। समय की गणना। अगले 48 घंटों का महत्व। अब बात करते हैं समय की। ज्योतिष शास्त्र में समय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति हर पल बदलती रहती है। आने वाले 48 घंटे इसलिए भी बहुत खास हैं क्योंकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। यह वह समय है जब आपके जीवन में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कहा जाता है कि जब बृहस्पति और शनि की चाल एक साथ मिलती है तो उसका प्रभाव सामान्य से कहीं अधिक होता है। यह समय आपके सभी पुराने दुखों, कष्टों और अवरोधों को दूर करने का है। यदि आप लंबे समय से किसी मानसिक अशांति या चिंता से ग्रस्त हैं तो अगले 48 घंटों में आपको इससे मुक्ति मिल सकती है। यह समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार अपनी कुंडली का अवश्य मिलान कर लें। हो सकता है कि इस दौरान आपको किसी पुराने मित्र का फोन आए जो आपको कोई नया व्यवसायिक प्रस्ताव दे, या फिर आपको कोई ऐसी जानकारी मिले जो आपकी जिंदगी बदल दे। यह प्राकृतिक चमत्कारों का समय है जहां छोटी छोटी चीजें बड़ी खुशियां दे सकती हैं। कैसे करें इस समय का अधिकतम लाभ? अब प्रश्न यह उठता है कि इन सभी ब्रह्मांडीय संकेतों का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है अपने मन को शांत और स्थिर रखना। जब मन शांत होता है तो हम ग्रहों की सूक्ष्म ऊर्जाओं को अधिक आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए प्रतिदिन कम से कम 10-15 मिनट ध्यान अवश्य करें। ध्यान करने से आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। दूसरी बात, इस समय अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, मीठा और सत्य बोलें। ज्योतिष के अनुसार वाणी की शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। जब ग्रह आपके पक्ष में होते हैं तो आपकी बोली हुई बातें जल्दी फलित होती हैं। इसीलिए कभी भी नकारात्मक बातें न करें और न ही किसी का बुरा सोचें। सकारात्मक विचार आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य कर लें। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और ग्रहों का प्रभाव भी अलग अलग होता है। जो योग किसी के लिए शुभ है वही योग किसी और के लिए अशुभ हो सकता है। इसलिए अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण कराएं और फिर किसी भी शुभ कार्य को करें। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाएं। हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम अपने घर और कार्यस्थल के वातावरण को सकारात्मक रखें तो ग्रहों का प्रभाव और भी अधिक लाभकारी हो जाता है। इसके लिए अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। यह दिशा ईशान कोण कहलाती है
और इसे सबसे पवित्र दिशा माना गया है। यहाँ पर ताजे फूल या धूप अगरबत्ती जलाना बहुत शुभ होता है। अपने घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश न करने दें, किसी से झगड़ा न करें और न ही किसी की आलोचना करें। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप घर में मंगलमयी संगीत भी बजा सकते हैं। यह सब आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और आपको अधिक आध्यात्मिक बनाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष या पितृदोष है। सकारात्मक वातावरण इन दोषों के प्रभाव को बहुत कम करने में सहायक होता है। अपने जीवन में आने वाले नए अवसरों को पहचानें। इस दौरान जो नए अवसर आपके पास आ रहे हैं उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। अक्सर होता यह है कि हम अपनी दिनचर्या में इतने खो जाते हैं कि ब्रह्मांड हमें जो संकेत भेजता है उसे हम समझ नहीं पाते। कई बार कोई छोटी सी बात हमारी जिंदगी बदल देती है। आप किसी व्यक्ति से मिले, किसी मित्र के सुझाव पर काम किया या अचानक किसी नई जगह पर गए। यह सब संयोग नहीं बल्कि ग्रहों की चाल के कारण होता है। आने वाले समय में आपको ऐसे कई अवसर मिलेंगे। हो सकता है कि आपको किसी नए शहर में जाने का मौका मिले या फिर किसी नए क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले। इन अवसरों को खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करें। अगर आपको कुछ करने का मन कर रहा है और आपकी कुंडली भी उसका साथ दे रही है तो डरे नहीं, आगे बढ़ें। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है और आपका हर कदम सही दिशा में ही जाएगा। ग्रहों को प्रसन्न करने के उपाय अब बात करते हैं। कुछ ऐसे सरल उपायों की जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में और भी अधिक सकारात्मकता ला सकते हैं। ये उपाय वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और बहुत ही सरल हैं। पहला उपाय है, प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्य को जल चढ़ाने से आत्मबल बढ़ता है और मानसिक तनाव दूर होता है। यह उपाय विशेष रूप से सिंह, मेष और धनु राशि के लोगों के लिए फलदायी है। दूसरा उपाय है, गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और किसी ब्राह्मण या गरीब को पीले रंग का भोजन दान करें। गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का ये एक सरल उपाय है जो आपके ज्ञान और सौभाग्य को बढ़ाता है। ये आपके करियर में भी नई संभावनाएं खोलता है। तीसरा उपाय है, शनिवार के दिन शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी गरीब या विकलांग व्यक्ति को भोजन कराएं। इससे शनि की अशुभ प्रभाव कम होती है और जीवन में स्थिरता आती है। आशा और विश्वास की किरण। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जब ग्रह आपके पक्ष में हो तो आपको पूरी उम्मीद और विश्वास रखना चाहिए कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये ब्रह्मांडीय संकेत मात्र भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये आपको आपके सपनों को पूरा करने की ताकत देते हैं। आपको बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जो लोग इस समय परेशान हैं, जो अपने जीवन से थक गए हैं, उनके लिए यह समय एक नई शुरुआत लेकर आया है। आपका संघर्ष अब जल्द ही खत्म होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का नया अध्याय शुरू होगा। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने इन संकेतों को गंभीरता से लिया और अपने कर्मों को सही दिशा दी तो आने वाला समय आपके लिए स्वर्णिम होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके चेहरे पर एक नई चमक आएगी। ये ज्योतिषीय विश्लेषण आप सभी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। ये आपको आने वाली संभावनाओं से अवगत कराता है, लेकिन अंतिम फल तो आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसलिए सकारात्मक रहें, मेहनत करें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। अपने अंतर्मन की आवाज सुनें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें। यही एक सच्चे ज्योतिषी का मार्गदर्शन है। शुभकामनाएं और आशीर्वाद आप सभी के साथ है। अपने जीवन में इस बदलाव को अपनाएं और एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। आप सभी का जीवन सुखमय, समृद्ध और शांतिपूर्ण हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। अंत में अब थोड़ी सी समय लेते हैं, कुछ ही मिनटों का, और एक प्रेरणादायक महत्वपूर्ण कहानी बताते हैं जो कि कर्म पर आधारित है। थोड़ा ध्यान से सुना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में राधा नाम की एक साधारण लड़की रहती थी। वह स्वभाव से बहुत दयालु और मेहनती थी।
लेकिन उसके जीवन में हर कदम पर संघर्ष था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गांव के लोग अक्सर राधा से कहते, तुम्हारा भाग्य ही खराब है, इसलिए तुम्हें सुख समृद्धि नहीं मिलती। राधा को इन बातों से बहुत दुख होता, लेकिन वह अपने कर्म पर विश्वास करती थी। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा ज्योतिषी आया। सभी लोग उनके पास अपनी कुंडली और भविष्य जानने के लिए उमड़ पड़े। राधा भी गई, लेकिन ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कहा, तुम्हारी ग्रह दशा बहुत कठिन है, तुम्हें जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। यह सुनकर राधा का मन टूट गया। लेकिन उस रात उसने सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, राधा, तुम भाग्य को मत देखो, अपने कर्म को देखो। ग्रह केवल साधन है, फल तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलता है। मैंने गीता में स्पष्ट कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। अगली सुबह राधा ने ठान लिया कि वह अपने कर्म पर ध्यान देगी, भाग्य की शिकायत नहीं करेगी। उसने कड़ी मेहनत से खेती में नई तकनीकें अपनाई, पड़ोसियों की मदद की और हर काम पूरी ईमानदारी से किया। कुछ वर्षों में उसकी मेहनत रंग लाई, उसका परिवार समृद्ध हो गया। गांव के लोग हैरान थे, कैसे तुम्हारा भाग्य बदल गया? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य नहीं, मेरे कर्म बदले हैं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से ही ऊपर उठता है। ज्योतिष हमें दिशा दिखाता है, रास्ता तो हमें खुद बनाना है। ग्रह हमारे संकेत हैं, लेकिन वे हमारे कर्मों का फल नहीं बदल सकते, बल्कि हमारे कर्म ही ग्रहों की ऊर्जा को बदल सकते हैं। यही सच्चा ज्योतिष है कि आप अपनी कुंडली का फल नहीं, बल्कि अपने प्रत्येक कर्म को जिम्मेदारी से करें। राधा ने कृष्ण की बात को अपने जीवन में उतारा। जब भी कोई मुश्किल आती, वह सोचती, क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? वह जान गई थी कि कर्म ही पूजा है और कर्म ही भाग्य को लिखता है। एक बार गांव में अकाल पड़ा, सबकी फसलें नष्ट हो गईं, लेकिन राधा की फसल बची रही, क्योंकि उसने समय पर सिंचाई और उर्वरक का सही उपयोग किया था। तब सभी ने समझा कि राधा का ज्ञान सही था। राधा ने गीता का वह श्लोक याद किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसने कभी फल की चिंता नहीं की, बस कर्म करती रही। और जब उसने अपना कर्म किया तो ज्योतिष की सारी कठिन दशाएं स्वयं ही सरल हो गईं, क्योंकि जब आप कर्म में लीन होते हैं तो ग्रह आपके सहायक बनते हैं। राधा के जीवन की यही सीख थी, ज्योतिष आपकी नाव की दिशा बताता है, लेकिन नाव चलाने वाले आप हैं और आपके कर्म ही पवन हैं जो नाव को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण ने राधा को सिखाया कि असली पुरुषार्थ ज्योतिष के उपायों से नहीं, बल्कि दैनिक नैतिकता, मेहनत और सेवा से होता है। इसलिए अपनी कुंडली की कठिनाइयों से मत डरो, अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि जब आप सच्चे मन से कर्म करते हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण आपके साथ होते हैं। और जब कृष्ण साथ हों तो कोई ग्रह, कोई दशा, कोई भविष्य आपको रोक नहीं सकता। यही कर्म आधारित ज्योतिष का सार है। भाग्य वह नहीं जो ग्रह लिखते हैं, भाग्य वह है जो आप अपने हाथों से लिखते हैं। राधा के जीवन ने पूरे गांव को दिखा दिया कि कर्म से बड़ा कोई ज्योतिष नहीं और कृष्ण की शिक्षा ही सच्चा मार्गदर्शक है।